एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक मिसहैप एक्सीडेंट के बारे में जो हाल ही में कुछ टाइम पहले हुआ है। वो ये था कि जो गुड्स ट्रेन थी उसने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी और इसकी वजह से 10 लोग मारे गए थे और अप्रोक्सीमेटली 40 पीपल जो थे वो इंजर्ड हुए थे। अब हुआ ये था कि जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने बोला कि इट वाज अ मिस्टेक ऑफ अ लोको पायलट, बट एज एज वी ऑल नो दैट कि रेलवे बोर्ड ने फिर एक इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद में, तब पता चला कि इंडिया में जो भी डी रेल वाले एक्सीडेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एंगल देखा गया वो ये पता चला कि वो ह्यूमन एरर और ह्यूमन एंगल कहीं ना कहीं उनमें होता है। तो अब पर प्रॉब्लम ये है कि केवल एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि समझते हैं कि जब एक ट्रेन दूसरे स्टेशन से जाती है तो उसमें एक ट्रेन मास्टर होता है, एक स्टेशन मास्टर होता है, साथ ही में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक अनदर ऑफिसर होता है जो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। और जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसमें सिग्नल देने का काम करते हैं, जिसे हम गेटमैन कहते हैं। तो इतने सारे लोग जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये ऐसा एक्सीडेंट केवल एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, या तो वो पूरा एंटायर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हो या फिर क्या रीजंस है जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और ऐसा नहीं है कि डीरेल वाला पहला ही एक्सीडेंट है, हर बार ये केसेस सुनने को मिलता है। तो आज हम इस पे थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि रेलवेज क्या कर सकता है टू स्टॉप द एक्सीडेंट्स, और कवच के बारे में जानेंगे जो इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो इंडियन रेलवे ने बिल्ड किया है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एनालिसिस रिपोर्ट की माने जो 2017 की कमेटी थी, मुकेश मेहरोत्रा कमेटी, उसने ये बताया था कि अब ओनली 3% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इंडियन रेलवेज में वो होते हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर इक्विपमेंट फेल होता है, जैसे सिग्नल फेलियर की हम लोग बात करें, तो उस केस में क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर होता है वो एक नोटिस इशू करता है जिसे TA 912 कहते हैं। उसके बाद वो एक और नोटिस इशू करेगा, दैट इज लाइन क्लियर टिकट। तो बस बेसिकली क्या होता है कि वो लोकोमोटिव जो ड्राइवर है उसको अलाउ करता है टू पास थ्रू दैट सिग्नल अगर ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर है तो। पर 3% जितने भी डीरेल्ड वाले एक्सीडेंट्स होते हैं इंडियन रेलवेज में वो केवल फेलियर ऑफ इक्विपमेंट की वजह से होते हैं, पर बाकी जो भी होते हैं उनमें एक ह्यूमन एंगल और ह्यूमन एरर होता है। अब हम समझते हैं कवच के बारे में। कवच क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको डिजाइन किया था इंडियन रेलवेज ने, और ये बेसिकली एक RFID टैग्स यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग पे वर्क करता है। ये क्या होता है, जब कवच जहाँ इंस्टॉल्ड होता है तो जो भी ऑटोमेटिकली सिग्नल फेलियर होता है वो उसको डिटेक्ट करता है, और जो दूसरी ट्रेन होती है, जब जो भी ट्रेन उससे पास कर रही होती है ट्रैक पे से, उसकी जो है स्पीड लोअर डाउन कर देता है। यानी कि कवच जो है वो रेलवे ट्रैक पे इंस्टॉल किया जाता है और ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग को एनहांस करता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होकर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं। अब इफ इट इज आर्ग्यूड दैट, ऐसा माना जाता है कि जो गुड ट्रेन थी अगर वो ट्रैवल कर रही थी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, अगर वहां पर उस ट्रैक पर कवच इंस्टॉल्ड होता तो वहां पर उस ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग यूज हो जाता और ट्रेन स्लो डाउन हो जाती। बट वहां कोई कवच इंस्टॉल्ड नहीं था। क्यों नहीं था, क्या रीजन है कवच को इंस्टॉल्ड नहीं करने का, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक्सीडेंट हुआ था गुड ट्रेन और कंचनजंगा वाला, तो उस रेलवे ट्रैक पे कवच इंस्टॉल्ड नहीं था। बट क्यों नहीं था? रीजन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेंडर्स। जितनी सप्लाई डिमांड है कवच की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। कवच अगर इंस्टॉल्ड है तो वो ऑपरेशनल होता है केवल 1500 किलोमीटर्स के लिए, बट कवच के जो डिवाइसेस होते हैं वो ट्रैक्स पे इंस्टॉल्ड होते हैं और वो RFID टैग्स पे वर्क करते हैं। उनमें जियो पोजिशनिंग सिस्टम्स होता है, एवरीथिंग वो इतना परफेक्टली कोऑर्डिनेट करता है कवच। जब इक्विपमेंट यूज करते हैं जो एक्सीडेंट होने के केसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बट रेलवे का जो टोटल स्पैन है वो 68,000 किलोमीटर है, बट कवच जो है केवल 1500 किलोमीटर्स पे ही वर्क करता है। जो एंटायर एरिया है उस पर पूरा कवर नहीं है। बट रीजन ये कि कवच इंस्टॉल करने का रीजन यही है क्योंकि हमारे पास कवच के वेंडर्स नहीं है, वो इतना बना नहीं पा रहे और डेवलप ना होके हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। बट अब इसके सोल्यूशन क्या है जो रेलवेज कर सकता है टू स्टॉप द एक्सीडेंट्स? जितना जैसे मैंने आपको बताया, मेजर इशू यही होता है कि ह्यूमन एंगल और ह्यूमन एरर इसमें ज्यादा होते हैं। ऑटोमेटिक इक्विपमेंट फेलियर बहुत लेस परसेंटेज में देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन रेलवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेटली 19,000 वैकेंसीज है लोको पायलट की। ज्यादातर लोको पायलट जो होते हैं या जो ड्राइवर्स होते हैं उनको इनफ स्लीप नहीं मिल पाती है, इस वजह से ह्यूमन एरर और ह्यूमन एंगल बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। या तो प्रॉपर वैकेंसीज को फिल किए जाए, जो अप्रोक्सीमेटली 19,000 वैकेंसीज है
उनको जब हम फिल करेंगे तो प्रॉपर लोको पायलट जो है, लोको ड्राइवर जो है, उनको इनफ स्लीप मिलेगा। पहला ये कर सकते हैं। सेकंड, कवच को इंस्टॉल करना। ज़्यादातर टारगेट ये होना चाहिए कि अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें कवच इंस्टॉल करना चाहिए हर ट्रैक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि कवच का जो एरिया वो कवर अप करता है 1500 किलोमीटर्स में, जो एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के बीच में डिस्टेंस होता है। बट रेलवे का स्पैन काफ़ी बड़ा है, तो उसको इंटायर कवर अप करने के लिए काफ़ी सारे कवच इंस्टॉल्ड होने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही में जो है जितने भी सारे केसेस होते हैं वो एक रेलवे बोर्ड पे जाते हैं, तो वो उसकी जगह एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए, या एक रेलवे कमेटी होनी चाहिए जो सुपरवाइज कर सके सबको, नीचे से लेके सारे हायर ऑफिशियल्स को। तो उसके लिए जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी रेलवे कमेटी का होना जरूरी है। तीसरा ये कि मोर इन्वेस्टमेंट जरूरी है रेलवेज की सेफ्टी के लिए। क्या होता है कि जो रेलवे जो मिनिस्टर्स होते हैं या कोई भी पॉलिटिकल एजेंट हो जाता है, पॉलिटिकल इशू हो जाता है ये जस्ट बिकॉज क्योंकि टिकट्स के प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। बट द थिंग इज दैट हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे रेलवे की सेफ्टी के लिए, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा लोगों की सेफ्टी के लिए, और ह्यूमन एरर और ह्यूमन फेलियर का जो एंगल है वो भी कम होगा। ज्यादातर तो यही है जो हम कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट सिस्टम हम कवच के थ्रू ये देख सकते हैं, ईटीसीज यानी कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो फॉरेन कंट्रीज में यूज होती है, वो भी हम इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कवच को इंस्टॉल करें और उसकी जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, तो उसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट्स किया जाए रेलवे की सेफ्टी के लिए, और जो वैकेंसीज खाली है उनको फिलअप किया जाए, ताकि जो भी लोको पायलट्स या लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं उनको एक इनफ स्लीप मिले, क्योंकि ह्यूमन एरर और ह्यूमन एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा जो है डीरेल्ड वाले एक्सीडेंट्स कम होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये एक आर्टिकल था जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था कि रेलवेज क्या कर सकती टू स्टॉप द एक्सीडेंट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड इन अ डिटेल फर्दर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और कमेंट में कोई भी क्वेरी है तो पिन करें।